क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोलता है वो, लेट a1 a2 a3 till a8 बी द वर्टिसेस ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन दैट लाई ऑन ए सर्किल ऑफ रेडियस 2। तो 2 रेडियस के सर्किल पर मेरे 8 पॉइंट्स हमने ले लिए। लेट p बी ए पॉइंट ऑन द सर्किल एंड लेट PAI डिनोट द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो एक बार हम पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है, फिर उसके आगे हम प्रोसीड करते हैं। तो लेट्स से ये मेरा सर्किल हो गया, इसको एक बार फिर से बना लेते हैं अपन। लेट्स से ये मेरा सर्किल हो गया। तो इस सर्किल के लिए इसने क्या बोला कि यहां पर 8 पॉइंट्स लाए करते हैं, रेगुलर ऑक्टागन है ये, तो कहीं ना कहीं हमारे nth रूट ऑफ यूनिटी की यहां पे याद आ रही होगी, तो उसके बेसिस पे इस क्वेश्चन को हम डेफिनेटली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो लेट्स से ये मेरा रियल एक्सिस हो गया एंड ये मेरा इमेजिनरी एक्सिस हो गया, ठीक है। तो इसको अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की मदद से करता हूं तो ये कितना हो जाएगा, इट इज नथिंग बट 2 into 1 की पावर 1/8 बिकॉज द सर्किल इज ऑफ रेडियस 2। तो यहां से मैं डेफिनेटली बोल सकता हूं z की पावर 8 इज इक्वल टू 2 की पावर 8। तो इसके टोटल 8 रूट्स होंगे। तो वो रूट्स कैसे होंगे, एक रूट तो यही होगा, लेट मी कॉल दिस a1, एक रूट यहां पे होगा, लेट्स कॉल इट a2, ये रूट होगा a3, यहां पे a4 एक रूट होगा, यहां पे a5 एक रूट होगा, यहां पे कहीं पे a6 होगा, यहां पे a7 होगा और ये मेरा a8 होगा। तो इनको अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो कहीं ना कहीं एक रेगुलर ऑक्टागन क्रिएट होता हुआ मुझे दिखता है। इसको मैंने ज्वाइन किया a1 एंड a2 को, a2 एंड a3 को, a4 एंड a3, a4 एंड a5, a6, a7, a8 एंड बैक टू a1। तो ये एक रेगुलर ऑक्टागन मुझे यहां पे मिल गया, ठीक है। ठीक है, नाउ अब क्वेश्चन में बोला क्या है कि कोई भी एक पॉइंट P ले लेते हैं। लेट्स से कोई एक पॉइंट P मैंने इस सर्किल पे ले लिया, तो PA1 कितना हो जाएगा, पॉइंट P की A1 से डिस्टेंस, पॉइंट P की A2 से डिस्टेंस, PA3 PA4 इन सब का प्रोडक्ट मुझे निकालना है, ठीक है। तो अगर मैं हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी को यूटिलाइज करूं तो z की पावर 8 माइनस 2 की पावर 8 इसके टोटल a1 से a8 तक इसके रूट्स थे। तो इसको मैं बोल सकता हूं इट इज z माइनस a1। a1 कहने का मतलब है कि लेट से इसका रूट ये अल्फा 1 है, इसका रूट ये अल्फा 2 है, ये लेट से अल्फा 3 हो गया, ये अल्फा 4 हो गया एंड सो, ठीक है। तो a1 कहने का मतलब क्या हो गया कि इट इज वन ऑफ द रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन z की पावर 8 इक्वल टू 2 की पावर 8। तो इसको मैं फैक्टर फॉर्म में लिख सकता हूं, इट इज z माइनस अल्फा 1, z माइनस अल्फा 2, ऐसे करते करते लास्ट के अंदर z माइनस अल्फा 8, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। नाउ लेट्स से जो ये पॉइंट P है इसको मैंने z0 मान लिया, ठीक है। z0 बेसिकली मेरे सेम सर्किल पे लाया कर रहा है, तो z0 अगर मैं यहां पे फिल करता हूं तो इट इज z0 होल पावर 8 माइनस 2 टू द पावर 8, इट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये, z0 माइनस अल्फा 1, z0 माइनस अल्फा 2 एंड इन द एंड z0 माइनस अल्फा 8। अगर मैं दोनों तरफ मॉडुलस ले लेता हूं तो इसका मॉडुलस एंड इसका मॉडुलस इज सेम एज इन सब के मॉडुलस का प्रोडक्ट। तो अगर आप क्लियरली देखोगे तो ये मेरी वैल्यू होगी PA1, ये वैल्यू होगी PA2 और ऐसे करते करते लास्ट में P8 वैल्यू हो गई, ठीक है। तो एक बार कैलकुलेट करते हैं कि क्या दे रखा है, पाई I इक्वल्स टू 1 to 8 PAI, मतलब PA1 इंटू PA2 टिल PA8। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इट इज सेम एज मॉड ऑफ z0 की पावर 8 माइनस 2 की पावर 8। नाउ क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इस प्रोडक्ट की जो कि हमें मिल चुका है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी ये मुझे कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो इस प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी मुझे कैलकुलेट करनी है। इनफैक्ट इसकी मैक्सिमम वैल्यू अगर हमने निकाल दी तो सेम चीज वहां पे मुझे मिल जाएगी। नाउ हमारे पास में एक ट्राइंगल इनइक्वालिटी होती है कि अगर मॉड ऑफ z माइनस z0 दे रखा है तो इट इज ऑलवेज लेसर देन इक्वल्स टू मॉड z होल पावर 8 प्लस मॉड 2 की पावर 8, ये होता है हमारे पास।
एंड मुझे ये पता है ये जेड नॉट है यहाँ पे बेसिकली, और मुझे ये पता है कि जेड नॉट बेसिकली मेरे सर्किल पे लाया करता है जिसकी रेडियस 2 है, तो मॉड जेड नॉट ये बेसिकली ओरिजिन से डिस्टेंस होगी, तो इसकी वैल्यू भी 2 ही होगी। तो क्विकली इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं अपन, इट इज लेसर देन इक्वल्स टू 2 की पावर 8 प्लस 2 की पावर 8, तो इट इज लेसर देन इक्वल्स टू 2 की पावर 9। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 की पावर 9। 2 की पावर 9 की वैल्यू कितनी होती है, तो ये वैल्यू बेसिकली 512। ओके, तो मैक्सिमम वैल्यू इज 512। तो क्वेश्चन नंबर 11 इसके अंदर यही मैक्सिमम वैल्यू कह रहा था, तो करेक्ट आंसर इज 512। तो इस क्वेश्चन को अपन एनालाइज करें तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर पे बेस्ड क्वेश्चन था। अराउंड 30% स्टूडेंट ऐसे थे जो इस क्वेश्चन को यही रिलेट नहीं कर पाए होंगे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर से पूछा गया है। अराउंड 69% स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने इसको अटेम्प्ट तो किया बट वो गलत आंसर लिख के आए। ओनली 1.18% स्टूडेंट ऐसे थे जो इसको करेक्टली अटेम्प्ट करके आए हैं। तो ये कहीं ना कहीं उस कंसेप्ट को क्लिक करने की वजह से ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट हो गया, अदरवाइज ये क्वेश्चन डुएबल था।